आज पॉलिटिकल की क्लास में हम जिसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा रहने वाला है प्रधानमंत्री के बारे में। इससे पहले हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाना था, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का जो भारतीय संविधान में उल्लेख है, भारतीय संविधान में जो हमें प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें भाग 5 के पहले अध्याय में, भाग 5 के पहले अध्याय में। इसके अलावा अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 73 74 तो लागू होता है, वो सॉरी 74 और 75 लागू होता है। इसके अलावा और भी है, तो हम इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 से 78 तक। तो एक बीच में महान्यायवादी का आ जाता है, बाकी 74 से 78 तक के बीच में जिसका उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं हम अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति के, मतलब अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें क्या उल्लेख है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। आई बात समझ में? अनुच्छेद 74 में। इसके अलावा अनुच्छेद 75 की अगर मैं बात करूं, ये दो इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री से, ध्यान रखना। अनुच्छेद 75 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर या परामर्श पर अन्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अब अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 भी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भाई भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी का मतलब होता है कि भारत सरकार की तरफ से एक वकील या कानूनी सलाहकार भी कह सकते हैं, तो उसकी जो नियुक्ति की जाएगी भारत सरकार के महान्यायवादी की, वो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो भारत सरकार के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और ध्यान रखना, इसी महान्यायवादी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पूछा हुआ, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार का कार्य संचालन, भारत सरकार का कार्य संचालन का उल्लेख। इसके अलावा एक और रह गया आपके अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है
कि भाई राष्ट्रपति सूचना देगा, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मतलब प्रधानमंत्री किसी भी संबंध में कोई सूचना देगा, वो उसका कर्तव्य है। और किसको देगा? तो वो देगा राष्ट्रपति को देगा। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री का उल्लेख, जो भाग 5 एक अध्याय में अनुच्छेद 74 से 78 तक, और 74 से 78 तक हमें क्या क्या उल्लेख दिया गया है प्रधानमंत्री को लेकर, तो वो हमने जाना। और इसके बाद में हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसे कंप्लीट कीजिए। हो गया? देखो आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसे पहले भी हटाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 5 साल कंप्लीट ही करे। अविश्वास पारित होने पर इसे हटाया भी जा सकता है। बात करें कि भाई राष्ट्रपति की शपथ कौन लेगा, तो शपथ लेता है राष्ट्रपति। कौन लेगा? राष्ट्रपति शपथ लेगा। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा प्रधानमंत्री की योग्यताओं की अगर मैं बात करूं कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो। इसके अलावा न्यूनतम आयु 30 वर्ष की हो, कम से कम क्या हो? 30 वर्ष की। लेकिन मेरे को तो लगता है नहीं कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो 30 साल का बना होगा, अधिकतर बूढ़े बने। इसके अलावा 30 में 25 है, 25 लोकसभा सदस्य और 30 जो होता है वो राज्यसभा का है, तो चेंज कर लेने से। इसके अलावा बात की जाए तो किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब सरकारी कर्मचारी या अन्य अधिकारी पद पर शामिल न हो। इसके अलावा दिवालिया न हो या पागल न हो। इसके अलावा संसद का सदस्य हो। अब जरूरी नहीं है तो ध्यान रखना, लोकसभा का भी हो सकता है और लोकसभा के साथ में राज्यसभा का भी सदस्य होना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक का क्या होगा? सदस्य। वही व्यक्ति क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके अलावा बात की जाए कि भारत में जो सर्वाधिक प्रधानमंत्री बने हैं, तो सर्वाधिक प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के। कितने बने हैं? 8 व्यक्ति। सबसे ज्यादा भारत में अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस राज्य के बने हैं,
तो वो बने हैं उत्तर प्रदेश के। टोटल कितने व्यक्ति बने हैं, तो वो बने हैं 8 व्यक्ति बने हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष। और इस नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। क्या नाम है, योजना आयोग। और ये जो नया नाम लाया गया अभी हाल में सीटी की एग्जाम लगी थी उसमें भी ये पूछा हुआ है, तो ये जो बना था ये 1 जनवरी 2015 को नाम परिवर्तित किया गया था योजना आयोग का, और फिर नया क्या बना दिया, नीति आयोग का। और प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान अध्यक्ष, ध्यान रखना, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसलिए नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो एक बार आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। कल जो प्रधानमंत्री में हम आगे बढ़ेंगे तो वो हम किसकी चर्चा करेंगे, भारत में कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।